अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो शायद आपको लगेगी यार मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, दूसरे सामने वाले के मार्क्स इतने ज्यादा आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे आपको पता चलता है। जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मेरे मार्क्स 30s में आते थे। कभी भी अपनी स्टार्टिंग को देख के डीमोटिवेट मत होना कि यार मैं तो अभी किसी लेवल पे ही नहीं हूँ, बाकी लोग इतना आगे हैं। बाकी आपको बैंकिंग एग्जाम के लिए अपनी रीडिंग स्किल्स पे ध्यान देना होता है कि रीडिंग थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत बड़े बड़े आरसीज खत्म करने होते हैं। मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी होती है, स्टार्टिंग में जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो सारे क्वेश्चंस लगातार करता था जो सामने सामने आ रहा है। बाद में पता चला कि मॉक टेस्ट लगाने का भी तरीका होता है। जैसे मैथ्स में आपको पहले सिंप्लीफिकेशन करना है, नंबर सीरीज करना है, डीआई करना है, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आपको बाद में करने हैं। ये चीजें मेरे को बाद में करते करते पता चलती है। तो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो शायद आपको लगेगी यार मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, दूसरे सामने वाले के मार्क्स इतने ज्यादा आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे आपको पता चलता है। जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मेरे मार्क्स 30s में आते थे, एंड जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो उस समय 70s 80s में कट ऑफ जाने लग गई थी, तो उतने मार्क्स भी आने लगे थे। स्टार्टिंग 30 से करी थी। तो यही है, हर किसी की स्टार्टिंग जो है वो ऐसे ही होती है। तो कभी भी अपनी स्टार्टिंग को देख के डीमोटिवेट मत होना कि यार मैं तो अभी किसी लेवल पे ही नहीं हूँ, बाकी लोग इतना आगे हैं। हर कोई अच्छा, एक बिगिनिंग से ही स्टार्ट करता है। एक क्वेश्चन हाँ जी। मैं पूछना चाहूंगी जो कि एस्पिरेंट्स के यूजुअली आते रहते हैं कि फॉर एग्जांपल वो लोग ये बोलते हैं कि मैम हम तैयारी तो कर रहे हैं बट ये चीज हमसे हो ही नहीं रही, डीआई नहीं बनते हैं मैम, हमसे पजल्स नहीं बनते हैं, या फिर मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो दैट मीन्स एक कमी जो हमें अपनी सुधारनी है। तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आपका भी कोई सेक्शन ऐसा होगा जहां पर आपको दिक्कत आई होगी, राइट? तो उसको देखो कैसे मुझे आपने फुलफिल किया था? मेरे को अरिथमेटिक में थोड़ा दिक्कत आती थी, बाकी चीज तो हो जाती थी लेकिन अरिथमेटिक में मेरे को दिक्कत आती थी। तो फिर मैंने क्या करा, मैं यूट्यूब पे देखता था वीडियोस की किस तरीके से सॉल्व करना है। एंड मेरे आसपास टीचर्स भी थे, कुछ कुछ मैं कोचिंग जाता था, हालांकि वहां पे वो कोचिंग जो थी वो उत्तराखंड एग्जाम्स की थी मेन, जहाँ ओके। मैं कोचिंग कर रहा हूँ वो उत्तराखंड एग्जाम बेस्ड थी। तो लेकिन वहाँ के टीचर्स में मैथ्स सिलेबस वगैरह तो तो मैंने, सेम, हाँ मतलब टॉपिक सिलेबस सेम। सेम नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन मैथ्स में उनको आती थी तो मैं उनसे पूछता था सर ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो उनसे समझ के, तो ऐसे ही आप किसी भी टीचर को पकड़ सकते हो, जो भी टीचर आपको ऑनलाइन अच्छा लगता है। ऑनलाइन आपको बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, कोई तो टीचर होगा जिसका पढ़ाया हुआ आपको 3 4 क्लासेस लेके देखो अलग अलग टीचर्स की, जिसका पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है कि हाँ यार ये तो बिल्कुल बेस्ट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर किसी को एक ही टीचर अच्छा लगेगा, मुझे कोई और लग सकता है, आपको कोई और लग सकता है। तो 2 3 क्लासेस लेके देखो, आपको लगेगा कि हाँ यार ये मेरे लिए बेस्ट पढ़ाया जा रहा है। तो उन टीचर्स की वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि दिन भर क्लासेस ही मत लेते रहो, आप क्लास 1 या 2 घंटा लो, उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस ज्यादा करो, और जो चीज आपकी वीक है उसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करो। सर बिल्कुल। ये और आप सर आपने इंग्लिश में कैसे इम्प्रूव किया अपने आप को, क्योंकि इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल, तो वही बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सर इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए। हाँ जी। इंग्लिश में देखिए, एक चीज थी कि इंग्लिश ना मेरी मतलब हमेशा से ठीक ठाक थी, मतलब बुरी नहीं थी मेरी इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी था। एंड दूसरी बात ये था कि मेरे को बचपन से ही मतलब बुक्स रीड करने का शौक था, मतलब जो इंग्लिश की बुक होती है उसके चैप्टर्स में पहले ही रीड कर देता था। तो उस तरीके से क्या था कि मेरे को रीडिंग का शौक पहले बहुत अच्छा था। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको यही कहूंगा, आप रीडिंग करो, और अगर आपकी इंग्लिश ही बिल्कुल ही बेसिक भी अच्छा नहीं है तो आप अपनी ग्रामर पे वर्क करो। लेकिन अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपकी ग्रामर ठीक ठाक है, तो कहूंगा रीडिंग करो और वोकेबलरी फाइट करो। इंग्लिश में एक चीज कहना चाहूंगा, वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी कंटेंट देखते हो इंग्लिश में कंज्यूम करने की कोशिश करो। और क्या है कि आपको कोई भी कभी भी नया वर्ड मिलता है ना, उसका मीनिंग देखो, मतलब एक क्यूरियोसिटी लेके आओ अपने अंदर कि एक नया वर्ड मिल रहा है तो उसका मीनिंग क्या है यार। अगर आपने कहीं पे नया वर्ड सुना तो ऐसे नहीं कि सुन के आगे बढ़ गए, आपको सोचना है कि यार इसका वर्ड का मीनिंग क्या था, उसका मीनिंग देखा। फिर जब मीनिंग देखा उसको रटने की जरूरत नहीं है कि आप बैठ के रट रहे हो, 2 3 बार उसको रीड करा और उस वर्ड से कुछ ना कुछ आपने क्रिएट कर लिया, कोट या फिर कोई सेंटेंस बना लिए। या अगर आप कोट्स वगैरह नहीं बना पाते हो तो ऑनलाइन आपको कोट्स मिलते हैं, उसमें खुद यूज कर लिया। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो वर्ड जहां भी आपको दिखेगा ना, आपको अगर ऑप्शंस मिलेंगे आपको याद आ जाएगा, क्योंकि वो आप अपनी क्रिएशन में यूज कर चुके हो वर्ड को। तो इस तरीके से अपनी वोकेबलरी बेटर कर सकते हो। बाकी आपको बैंकिंग एग्जाम के लिए अपनी रीडिंग स्किल्स पे ध्यान देना होता है कि रीडिंग थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत बड़े बड़े आरसीज खत्म करने होते हैं, वो काफी बड़े होते हैं। तो उनको जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए क्या है, अगर आप रोज रीडिंग करते रहेंगे तो ही आप कर सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कहूंगा इंग्लिश डिपेंड करता है आपकी वीक है या एवरेज है। 1 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में आप इंग्लिश को दे सकते हो अपने लेवल के हिसाब से।